कहते हैं ना गरीब तो गरीब होता है, गरीब कौन सुनता है। से बोलते हैं कि लड़की होके ये काम कर रही है, रात को यहाँ बेच रही है, लोग निरपा होते तो पापा जाते, अब पापा है नहीं तो जाना तो पड़ेगा ना। गाड़ियाँ रुकते गलत समझ गए तो वो हमें गलत रास्ते पे समझते, फिर हम तो लड़ पड़ते हैं, गलत समझते हैं। सही हम गरीब है, गरीब की ज्यादा मजाक उड़ाते। पैसा हो तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक अगर सुनो तो भूखा मर जाएंगे, अगर ऐसा तो बहुत दूर। यहाँ तो दिल की ख्वाहिश थी कि पढ़ाई करना। अच्छा। तो पूजा आप क्या देख रही है इस टाइम अभी? इस टाइम मैं वीडियो देख रही हूँ जो आपने डाली है। अच्छा, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है। लोगों ने बहुत पसंद किया इस वीडियो को, बोला कि लड़की तो भाई सच में बहुत ज्ञान है इसको, भले पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन नॉलेज बहुत है इसको। हाँ। तो आप कुछ कहना चाहते हैं लोगों के लिए? बस क्या कहना चाहते हैं, कहने से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। सुनने और सुनाने में क्या होता है, कुछ। हाँ। ये ब्लॉग देख के अच्छा लगा आपको? हाँ चलो, देखने से क्या होता है, वीडियो शेयर करो, कम से कम हमारी वीडियो थोड़ा किसी को समझ में आए, बड़े लोगों को। शायद उससे हमारी थोड़ी सुविधा हो जाए। हमें इतने साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, क्या पता इन लोगों की द्वारा अगर हमारी वीडियो अगर शेयर करे तो शायद हम रोड पे ना रह पाए। ऐसे कहाँ जा रखे थे बीच में? बीच में मैं सहारनपुर गई थी सामान लेने। सामान लेने गए? हाँ जी। तो आप जाती हैं, मतलब लेडीज चली जाती सामान वामान लेने, ऐसा तो नहीं आदमी जाएंगे? अब पापा होते तो पापा जाते, अब पापा है नहीं तो जाना तो पड़ेगा ना। अब एक टाइम का खाना भी कोई खिलाने से राजी नहीं, इसलिए खुद कमा के खाना तो पड़ेगा ना। इसलिए सामान खुद लेने गए थे, मैं और मेरी बहन, पापा नहीं हमारे। देखो फ्रेंड, जैसे अभी सरकार बोलती है नारी सशक्तिकरण की, नारियों की मतलब ये करना। देखो नारी, देखो भाई कितना मतलब रूट लेवल पे आप आओगे ना, आपको पता चलेगा कि लड़कियां कितना काम करती है ना। अरे यहाँ इतने बड़े बड़े लोग अफसर जैसे आते हैं, घर घुमाते हैं, कोई इतनी मेहनत करता नहीं है जितनी हम करते हैं। तो क्या होता है, देख के चले जाते हैं। इनके लिए क्या कुछ भी नहीं, ऐसे बोलते कुछ भी नहीं है तो करते ही है। अब क्या करना, हमारी किस्मत में ही ऐसा है। हाँ ये तो है, बट किस्मत बदली भी तो जा सकती है ना, बदली जा सकती है। वो कहते हैं ना, हर चीज इस दुनिया में, इस जमाने में पैसा है। पैसा हो तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक टाइम का खाना मिल जाता है, वो भी काफी है हमारे लिए। घर में 2012 में पापा की डेथ हो गई थी। अच्छा। 5 बहन भाइयों की शादी की थी, 3 हम कुंवारे हैं, 3 बहनें हैं, एक मम्मी है, अलग रहते हैं हम। मम्मी काम करती है, बहन करती है। जैसे हम सामान बेच दिया किसी कस्टमर को, जैसे मतलब सामान देना, वो हम करते हैं। मतलब 4 हैं हम, 3 बहनें, एक हमारी मम्मी। अच्छा। 4 हैं हम। 4 खुद मतलब खुद करते हैं, जो भी करते हैं कमाना। जैसे कपड़े लेने के भाई एक वो होती है लड़की की कास्ट के पापा है कि पापा लाएंगे तो पहनेंगे, नहीं तो क्या टेंशन है। लोग भी ऐसे बोलेंगे कि भाई तुम्हारे तो पापा है, टेंशन नहीं है। पापा नहीं है इसलिए खुद सोचना पड़ता है क्या ओढ़ना है, क्या पहनना है, इसलिए खुद बनाना पड़ता है। मम्मी है, मम्मी काम करती है। अब लेडीज जात कितना काम करेगी, खर्चा निकल जाता वो भी बहुत है, बदलना तो क्या है हमारा। सही बात है। इसलिए अपना खाते हैं, कमाते हैं और खुश रहते हैं। जैसी जिंदगी दे रखी है ऊपर वाले में, उसी में खुश रहते हैं। आजकल जैसे रोड पे आप रहते हो, तो आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ, कुछ ऐसा? हाँ। क्या हुआ था यहाँ पे? एक मतलब वैसे लोग रुक जाते हैं, गलत समझते हैं। जैसे गलत आज का जमाना है, जैसे रुक के गाड़ियाँ रुक के गलत समझ गए तो वो हमें गलत रास्ते पे समझते हैं, फिर हम तो लड़ पड़ते हैं। गलत समझते हैं मतलब? हाँ, जैसे हम काम के लिए किनारे बैठे, रोड के किनारे बैठे, हम कुर्सी लगा के काम के लिए, लोहे का काम आए, सामान बेचना, तो उस वजह से ना कुछ लोग गलत भी लेते हैं। तो हमारा क्या जा रहा, गलत लेते हैं, या तो कोई पिट जाता है या नहीं तो सुन के चला जाता है गाली गुली। कभी कुछ ऐसा वाकया हुआ उसको बताएंगे आप? हमारे साथ एक बार उधर रहते थे हम, तो कुछ लोग जैसे कोई घुस जाता है रात में। अब हमारी दीवार तो है नहीं, ऐसे कोई झुग्गी जग्गी में घुस जाता है तो पकड़ा जाता है, तो हम उसे मार पीट देते हैं, पुलिस में दे देते हैं। हाँ, पुलिस में दे देते हैं। अब ऐसे नहीं पकड़ा जाता तो भाग जाता है। कभी यहाँ पे आप रोड पे हो, कभी कोई ऐसा आया कि भाई ये सोचा होगा गलत काम करते होंगे तो आपको? हमें गलत सोचा है। गलत काम कुछ लोग ऐसे आते ऐसे बोलते हैं पैसे ले लो, ये ले लो। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ, मतलब जैसे होते हैं ना लोग, तो पहले तो हम उन्हें समझाते हैं कि भाई हम ऐसे नहीं है, दुनिया को पता है कि हम ऐसे नहीं है।
हाँ। हम अपनी मेहनत से कमाते हैं, मेहनत से खाते हैं। अच्छा अगर वो नहीं मानते तो फिर भैया को बोल देते हैं, अच्छा, उन्हें पीट फूट देते हैं। बताओ ऐसे लोग हैं, मतलब लोग मेहनत भी नहीं करने देते लोग, इतना गंदा ऐसे तो समाज है। बहुत बहुत आते हैं यहाँ, बताओ यार, बहुत लोग आते हैं ऐसे। बहुत बार ऐसा होता है आपके साथ? हाँ बहुत बार होता है। अच्छा जैसे हम चल रहे हैं ना, जैसे यहाँ रात को इधर काम वगैरह आ गया तो इधर काम भी आ जाता है, तो फिर जैसे शाम के टाइम घर जा रहे हैं तब भी रोक के गाड़ियाँ से पूछते हैं गलत इरादे से ना, मतलब गलत, तो फिर हम उन्हें डांटते हैं, फिर हम बोलते हैं हम ऐसे नहीं है, फिर हमें सुना देते तुम्हारे माँ बहन नहीं है, ऐसे नहीं है। फिर वैसे सब लोगों को पता है कि हम ऐसे नहीं है, हमारा सबको पता है, काफी टाइम हो गया हमें यहाँ। तो फ्रेंड, जैसा आप देख रहे हैं मेरी सिस्टर से बात हो रही है जिनका नाम है पूजा, और पूजा ने भी वही बात कही कि अक्सर लोग, जैसे हमारा समाज है, मतलब समाज अच्छा भी है, समाज में दोनों पहलू है, नेगेटिव भी है तो पॉजिटिव भी है। तो कहते हैं कि इस तरह से मेहनत करती हैं या फिर इनके फादर नहीं है तो रोड पे जनरली जो जनजाति है, ये राजस्थान की जनजाति है, रोड पे ही काम करते हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग गलत समझ के इनको अप्रोच करते हैं। ठीक है, लड़की है, अकेली है सड़क पे, तो लोग गलत समझ के अप्रोच करते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट उन लोगों से, भाई जो ये ब्लॉग देख रहा है, कि इस तरह से किसी लड़की को परेशान ना करें। लड़की की जिम्मेदारी होती है अपने परिवार को पालना, आप हर किसी लड़की को इस नज़र से नहीं देख सकते, तो किसी भी लड़की को इस नज़र से नहीं देखना चाहिए। और अगर आपके घर में भी माता बहन बेटी कुछ तो होंगी ना, तो ऐसा काम मत करिए यार, लोगों को काम करने दीजिए। इनके पास एक यही ज़रिया है सड़क पे काम करने का, तो इस जनजाति को कृपया करके परेशान ना करें और अपना काम करते रहें। जैसा आजकल का समाज है ना, आजकल की लड़कियाँ आप देखते होंगे कितना फैशन करती हैं। फैशन भी बहुत करती है, फैशन तो बहुत दूर, यहाँ तो दिल की ख्वाहिश थी कि पढ़ाई करना। हाँ अच्छा, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। यहाँ तो दिल की ख्वाहिश थी पढ़ाई करना, कि भाई पढ़ाई करे, पढ़ाई का इतना शौक था, बहुत ज्यादा शौक था कि दिन रात पढ़ाई करनी है, बस पढ़ाई करनी है, चाहे जॉब मिलो ना मिलो, चाहे काम करो ना करो, पर पढ़ाई करनी है। हाँ, पढ़ाई के लिए बहुत हुआ था। 5वीं क्लास में मैंने स्कूल से किया, फिर घर में मैंने पढ़ा है। अच्छा, मतलब नहीं पढ़ना आता था तब भी मैंने कोशिश की, इसलिए मेरे को पढ़ना आता है, कम आता है। इतना तक पापा थे तब तो मैंने पढ़ाई भी की थी। अच्छा हाँ, 5वीं क्लास तक मैंने पढ़ाई भी की थी। फिर पापा की डेथ हो गई थी, फिर मम्मी रोते थे, हम भी सब रोते थे, काम काज करना नहीं आता, पापा अचानक से चले गए थे, इसलिए फिर स्कूल भी छोड़ना पड़ा हमें, इसलिए मम्मी रोते रहते थे। अब इतना पापा समझा के दिमाग दे के सिखा के नहीं गए कि भाई मैं इस टाइम को मर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, तुम ये सीख लो, तुम्हारे काम आएगा। किसे पता था कि पापा में आधे अधूरे कौन जानता है इस बारे में। फिर मेरी बहन दुकान पे बैठने लग गई थी, कभी जल जाती थी तो कभी रो पड़ती थी, तो कभी काम करना नहीं आता था। मतलब बहुत दुखों के बाद, बहुत मुसीबतों के बाद फिर वो काम करने लगी, फिर काम करने। मम्मी भी बहुत संघर्ष किया आपने, हाँ, भी संभाल लिया। हाँ, फिर भी संभालना पड़ा। बड़ी बात है। पहले क्या था, पापा मरने के बाद एक टाइम की भी रोटी नहीं मिलती, कौन देता है, सब एक दिन के होते हैं, कोई भी किसी के लिए कुछ नहीं करता है, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो। सही बोला। एक दिन तो खाना खिलाया, चलो मेहमान होना, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन कौन खिलाता है, फिर खुद करना पड़ता है। कभी किधर से बना के मम्मी ने ला के खिलाया, कभी किधर से। फिर सामान तो सारा था पापा का दुकान का, फिर बहन बैठने लगी, तो 12 साल की मम्मी ने आपको पूरा संभाला? आपको बहन 13 साल की थी, दुकान पे बैठने लगी। अच्छा, इतनी छोटी उम्र में संघर्ष शुरू हो गया आपका। फिर उसके बाद लोग जैसे हमारे कास्ट वाले सामान बेचते हैं, फिर उनके बगल में हम बैठ गए, उन्हें देख देख के हम भी बेचने लग गए, हम भी। राजनीति चल रही है, सरकारें हैं, आप उनके कुछ कहना चाहोगे? सरकार के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, हमें यहाँ पे कम से कम हो गए 30-40 साल हो गए देहरादून में। ऐसा कहते हैं कि मोदी जी ने सब कुछ बदला है, चूल्हा बंद करवाया है, कि सबके घरों में गैस पहुंचाया है। हमें तो नहीं दिया गैस भी, उन्होंने जो बोला था ऐसे बोला, सबके लिए व्यवस्था भी की, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किया है। हम तो इतने सालों से रह रहे हैं, हम क्या, यहाँ का देहरादून पूरा जानता है कि हम काफी टाइम से रह रहे हैं। पहले हम धर्मपुर में रहते थे, जहाँ हनुमान मंदिर नहीं है, वहाँ पे रहते थे, वहाँ से हमें हटा दिया, फिर यहाँ आ गए, फिर वहाँ रहते थे, फिर वहाँ से हटा दिया, यहाँ आ गए, कभी कहीं कभी कहीं। बहुत बोला है हमने लोगों को, पर कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा। कहते हैं ना, गरीब तो गरीब होता है, गरीब कौन सुनता है, कौन सुनता है। तो जैसे मोदी जी अगर आपको कैसे लगते हैं?
वैसे तो ठीक है देश के लिए तो, पर हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। हाँ। कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। क्या हमारे जैसे लोग पता नहीं कितने होंगे हमारी कास्ट के, सारे ऐसे ही रहते हैं रोड में। चलो हमें तब गर्व होता है उनके कि भाई उनको दिया है, उनकी व्यवस्था की है मोदी जी ने। जब किसी की व्यवस्था ही नहीं की, सारी दुनिया दिखती है उन्हें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारी राजस्थान के जो है हर कोने में है, हर कोने में है। एक के लिए भी ऐसी व्यवस्था नहीं कर रखी है सरकार ने कि यहाँ के इन परिवार को सुखी परिवार दिया है, क्योंकि सब ऐसे ही है, क्योंकि हमारे लिए कुछ भी नहीं किया उन्होंने, कुछ भी नहीं किया। चलो मैं मानती हूँ हमारे लिए कुछ नहीं किया, चलो बहुत लोग हैं राजस्थान के हमारे जैसे, सारे रोड में रहते हैं निकले हुए राजस्थान से, किसी के लिए भी कुछ नहीं किया। अच्छा, किसी के लिए भी व्यवस्था नहीं की। तो आप क्या चाहते हैं कि क्या करें आपके लिए? हम तो बस यही चाहते हैं हमारे लिए थोड़ी सी व्यवस्था करे, ज्यादा तो नहीं, बस लेटरिन बाथरूम पानी पुनी की, लैट्रिन पानी की सुविधा कर दें। ला दे जा। अच्छा, ज्यादा तो क्या व्यवस्था करनी। और देश के बारे में क्या सोचते हैं आप? देश के बारे में क्या सोचना, यही सोचते हैं बस, लोग उंगली उठाने वाले बहुत है, उंगली तो उठाते रहते हैं, ऐसे बोलते हैं कि लड़की होके ये काम कर रही है, रात को यहाँ बेच रही है, लोग नहीं रिश्तेदार बोल देते हैं रात के टाइम में यहाँ बेचती है वहाँ बेचती है। अब क्या करना, बेचना तो पड़ता ही है जब। अच्छा, समाज के लोग बोलते हैं कि भाई ये हाँ, काम कर रही समाज है। के लिए बहुत बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपको? ऐसे बोलते हैं कि लड़की होके, जैसे मंडी लगती है यहाँ पे 6 नंबर पुलिया पे, वहाँ पे सामान बेचने जाते हैं, दिन में धूप में कौन आएगा, शाम के टाइम मंडी लगती है, ठंडा मौसम होता है तभी तो लोग आते हैं, जब भी सामान बिकता है। फिर उसका टाइम लग जाता है, 9 भी बज जाते हैं, 9:30 भी बज जाते हैं। फिर लोग बोलते हैं 9 बजे कहाँ थे, इनकी लड़कियां वहाँ जा रही है यहाँ जा रही है, पर क्या करना। बताओ, ये नहीं जानते कि वो मेहनत कर रही है। ये मेहनत कर रहे हैं, बस ये सोचते हैं कि ये पता नहीं कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं। पर 9 बजे तक ना वहाँ मंडी लगती है तो सामान तो बेचना ही पड़ता है। मेले है, अभी कारगी चौक में मेला है, अब मेले में तो शाम के टाइम आता है, सब दिन में तो कोई नहीं आता है, इसी दुकान लगा लेते हैं वहाँ पे, शाम के टाइम भीड़ भड़ाका हो जाता है, भीड़ भड़ाका हो तभी तो सामान बिकता है, तो होता है। हाँ तभी तो बिक्री होती है, तब भीड़ भड़ाका, फिर टाइम लग जाता है, फिर उंगलियां उठाते हैं, ऐसे बोलते हैं रात को ये तो मेले में थे, ये थे वो थे। अब पापा होते तो ऐसा नहीं सुनने को होता, अगर सुनो तो भूखा मर जाएंगे, अगर नहीं सुनो तो फिर बेचना पड़ेगा, सुननी पड़ती है, क्या करना। आपका मानना क्या है? मेरा मानना यही है कि हमारे लिए भी कुछ किया जाए। यानी समाज के लिए जो ऐसा सोचता है कि भैया, समाज के लिए ऐसा सोचते हैं, जैसे मतलब ये समाज ऐसा है, आज मेरे में है, मतलब मेरे में कोई दुख तकलीफ है तो हंस रहे हैं, ताली भी वो हो रहे, और जब उनमें दुख आता है तो बस ऊपर वाले की दुआ करते कि भाई हमारे में ऐसा तो नहीं है कि हर किसी में दुख नहीं होता, दुख हर किसी के घर में होता है, चाहे वो राजा महाराजा क्यों ना हो, दुख हर किसी के घर में होता है। हम गरीब में, गरीब की ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। हाँ, गरीब की ज्यादा मजाक उड़ाते, गरीब की ज्यादा मजाक उड़ाते। सही बोला। ऐसे बोलते हैं कि ऐसे रहते, रोड के किनारे रहते हैं, इनकी कोई वो नहीं है, वैल्यू नहीं है, बोलने वाले बहुत होते हैं। कोई इज्जत नहीं करते, कोई रिस्पेक्ट नहीं करते, नहीं, फिर रोड के किनारे रहते। हाँ, ये रोड के किनारे, बट वो ये नहीं देखते कि आप कितनी मेहनत करते हो। हाँ, है? रोड के किनारे मेहनत बहुत करते हैं। कभी कभी कोई कस्टमर आ जाता है, वो भी तरस खा लेता है, बोलते तुम बहुत मेहनत करते हो। मेरी 2 बहनें, एक थोड़ा चलाती है, एक घर मारती है, काम करती है दुकान का। जैसे कस्टमर आ जाते हैं वो भी बहुत अफसोस करते हैं, बोलते तुम बहुत मेहनत करते हैं, अपने लिए बदलो। कहाँ से बदलना, इतना वो नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रखी है किसी ने भी, सब अनपढ़, इतना दिमाग नहीं है, कहाँ से बदलना। सही बात। इसलिए ऐसे ही रहते हैं घर में रहते हैं, दिन में यहाँ पे काम किया, भैया रहते हैं यहाँ पे, दिन में यहाँ पे काम किया, शाम के टाइम वहाँ पे खाना, घर पे चले जाते हैं 4, एक मम्मी 3 बहनें हम। तो दुख होता है आपको, समाज आपको ऐसे बोलता है आपकी मेहनत को? बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा दुख होता है। मेरे को तो बहुत ही ज्यादा दुख होता है। तो अब तब पापा को बहुत मिस करते हो आप? बहुत ज्यादा है, पापा होते तो ये सब सुनना ना पड़ता। अब पापा तो पापा होते हैं ना, चाहे पापा बैठे रहते हैं, जिसके बाद सिर पे बाप का हाथ होता है ना, तो उसे सुनना नहीं पड़ता, चाहे वो लड़की कितना भी काम कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो। अब ऐसे सोचते हैं इनका तो बाप भी नहीं है ना, कोई रोकना टोकना, सोचने वाले बहुत सोचते हैं, इसलिए कुछ भी बोल देते हैं। पापा होते हैं तब तो बोलते हैं हाँ इनके पापा है, चाहे कमा हम ही रहे, फिर भी पापा का इनाम होता है कि पापा पाल रहे हैं, पापा ही होता है। अब पापा थे, मम्मी को बोलते थे कमा के इस टाइम का खाना, वो तो खर्चा सब पापा ही देते थे। अब तो खुद सोचना पड़ता है, खुद देखना पड़ता है, खुद करना पड़ता है। पापा को बीमारी थी मेरे,
बीमारी हाँ क्या जी, बीमारी? सांस की बीमारी थी। उस टाइम इलाज नहीं था। उस टाइम पापा को बिजनौर लेके जा रहे थे, ट्रेन में थे, फिर हरिद्वार में वो खत्म हो गए थे। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको मेरी ये आज का ब्लॉग? अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने इस पहाड़ी भाई यानी कि राजगौरव गहरेला भाई को प्लीज़ सपोर्ट करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता की, जय देवभूमि और भारत माता की जय।